हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हो। मैं आज ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ तीसरा, और ये 2026 में पूछा जाने वाला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है फिजिक्स में, उसमें से ही एक हमारा गेस प्रश्न होने वाला है। इस बार हो सकता है 2026 में ये प्रश्न आपको देखने को मिले 5 नंबर में। सवाल क्या रहेगा कि गॉस का प्रमेय लिखो, सिद्ध करें। तो गॉस का प्रमेय क्या है तो समझते हैं पहले, तो याद करें कि किसी भी बंद पृष्ठ में जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये जो होता है आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यही बात लैंग्वेज में लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित विद्युत आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसी को ऐसे याद करेंगे कि किसी भी तल के भीतर उत्पन्न विद्युत फ्लक्स आवेश के 1/ε0 गुना होता है। याद रहेगा। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया जिसमें आवाज़ ही नहीं है, तो मैंने पहले लिख रखा है, उसमें उसको आपको समझा दूंगा। मैंने ये समझाया था वीडियो, लेकिन इस वीडियो में आवाज़ ना आने के कारण मुझे फिर दोबारा ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसी को समझा देता हूँ। देखिए, इसको प्रमाणित कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास बिंदु आवेश है क्या, क्यू। बिंदु आवेश क्या है, क्यू, जो बिंदु ओ पर स्थित है। और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु हमने क्या लिया है, बिंदु टी। और इस बिंदु P से होते हुए हमने गॉसियन पृष्ठ की रचना की है। ये गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, तो किसी भी बिंदु आवेश या किसी भी आवेश श्रृंखला के चारों तरफ बनाया गया काल्पनिक पृष्ठ, जिससे हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता या गॉस के प्रमेय को सिद्ध करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो हमने लिया एक बिंदु आवेश O, बिंदु आवेश O है, या इसी पर रखा गया आवेश क्या है, Q है, जिससे R दूरी पे एक बिंदु हमने P लिया है और इसके चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है। पी का जो क्षेत्रफल है ये डी है। क्या है, डी का मतलब, ए का मतलब एरिया, और डी जहाँ लगा होता है उसका मतलब होता है अल्पांश एरिया। अल्पांश का मतलब बहुत छोटा सा। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसे घन कोण बोलेंगे। क्यों घन कोण बोलेंगे, देखो जो भी कोण 2D में बनता है उसे समतल कोण कहा जाता है, जो चित्र 3D में बनता है वो घन कोण कहा जाता है। गोलाकार है, गोलाकार का मतलब फुटबॉल का आकार है, और फुटबॉल के केंद्र में जो कोण बनेगा वो 3D बनेगा। इसे हमने माना डी ओमेगा। डी ओमेगा का मतलब छोटा सा कोण है। इस पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, ये उत्पन्न हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, बिंदु आवेश क्यू के कारण, बिंदु आवेश क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हमने क्या लिखा, बिंदु आवेश क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हम देख पा रहे बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा वो होगा 1/4πε0 और विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ईडीए कॉस थीटा। हमने यहाँ से क्या किया कि ई का मान उठा के इसमें रख दिया, तो फाई है तो फाई था फाई, ई का मान यहाँ से उठा कर, ई का मान क्या है, 1/4π/Q/R², यहाँ पर हमने रख दिया। और डी है तो डी और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। देखिए डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटा R²। ये याद रखिए, डी ए कॉस थीटा बटा R²। हमने क्या लिखा, डी ए कॉस थीटा बटा R² को क्या लिख दिया, डी ओमेगा। देखिए डी ए कॉस थीटा को क्या लिख दिया, डी ओमेगा लिख दिया, बाकी सबको ऐसे छोड़ दिया। आगे क्यू में 1 से गुणा कर दिया और इसको ऐसे उतार दिया। अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे। समाकलन का मतलब होता है जोड़। किसी भी छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे। समाकलन उसी का होगा जिसके साथ डी लगाओ। डी का मतलब जो अल्पांश उसी को जोड़ जोड़ के पूरा करेंगे, इसलिए हम उसी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जिसके पहले डी लगा। तो इसमें जिसके पहले डी लगा हो तो उसका तो इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, कहाँ चले जाएंगे, बाहर। ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये हो गया बाहर। तो बचा कौन सी, डी ओमेगा, यानी डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो हम देख पा रहे हैं कि ये कोण है डी ओमेगा, क्या है, डी ओमेगा, और ये छोटा सा कोण है। सभी को जब जोड़ते जाएंगे ये कोण, इसके आगे और कोण है, ऐसे जोड़ते 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 पूरा हो जाएगा। और जब पूरा हो जाएगा तो फुटबॉल गोलाकार जो केंद्र होता है उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो बनता है 720 डिग्री। अर्थात इसको कह सकते हैं 4 पाई, क्योंकि 1 पाई में होता है 180, तो 4 पाई, 4 पाई में हो जाएगा कितना, 720। तो हम डी ओमेगा कितना लिख सकते हैं, 4 पाई, क्योंकि पूरा कोण कितना बनेगा, 720 बनेगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0।
इस वीडियो में हमने देखा कॉस के प्रमेय को कैसे लिखा जाएगा और कैसे सिद्ध किया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। धन्यवाद।